तो आज हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन अक्सर उसकी जो असली ताकत है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ SIP की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ। हमारे पास द वेल्थ आर्किटेक्ट्स नाम की एक गाइड से कुछ बेहतरीन जानकारी है और हमारा मकसद है कि SIP के क्या और कैसे से आगे बढ़कर इसके क्यों को समझे। सही कहा। ये उन लोगों के लिए है जो निवेश की दुनिया में है और अपनी रणनीति को और पैना करना चाहते हैं। तो चलिए इस परिचित से विषय में कुछ अपरिचित गहराइयों को टटोलते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत ही सबसे बड़े भ्रम को दूर करने से करते हैं। अच्छा। इस गाइड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि SIP अपने आप में कोई निवेश नहीं है। ओह, अच्छा। ये म्यूचुअल फंड नाम के तालाब तक पहुंचने के लिए एक पाइपलाइन है। अक्सर लोग SIP और म्यूचुअल फंड को एक ही चीज समझ लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन तो बहुत होता है। आज की चर्चा में हम इसी पाइपलाइन की इंजीनियरिंग को समझेंगे। ये कैसे काम करती है, इसकी असली ताकत क्या है और ये अलग-अलग बाजार के हालातों में एक निवेशक के लिए कैसे फायदेमंद साबित होती है। ठीक है, तो इस पाइपलाइन और तालाब वाले उदाहरण को ही पकड़ते हैं। मतलब बुनियादी तौर पर म्यूचुअल फंड वो तालाब है जहां हजारों लाखों निवेशकों का पैसा इकट्ठा होता है जी, और एक फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग जगहों जैसे शेयर बाजार या बॉन्ड्स में लगाता है। बिल्कुल। तो SIP बस उस तालाब में नियमित रूप से महीने दर महीने पानी भरने का एक तरीका हुआ। एकदम सही। गाइड में लिखा है कि शुरुआत 500 रुपए जितनी छोटी रकम से भी हो सकती है। सिर्फ 500 रुपए से? हाँ, ये अनुशासन का खेल है। एक तय तारीख, एक तय रकम और पैसा अपने आप आपके बैंक खाते से निकलकर चुने हुए म्यूचुअल फंड में चला जाता है। लेकिन प्रक्रिया की ये सादगी इसकी असली खूबी को छुपा लेती है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब बाजार में उतार चढ़ाव आता है, जो कि बाजार का स्वभाव है। अच्छा। यहीं पर SIP का सबसे शक्तिशाली तंत्र काम करना शुरू करता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। हाँ, ये शब्द मैंने कई बार सुना है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब चीजें सस्ती हो तो ज्यादा खरीदो और जब महंगी हो तो कम? आप बिल्कुल सही समझे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सोचिए, आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। ठीक है। एक महीने बाजार अच्छा है और आपके चुने हुए फंड की एक यूनिट की कीमत मान लीजिए 50 रुपए है, तो आपको 100 यूनिट्स मिली। अगले महीने बाजार में कोई घबराहट हुई और कीमत गिरकर 25 रुपए हो गई। अब आपके उन्हीं 5,000 में आपको 200 यूनिट्स मिलेंगी। ओह, डबल। हाँ, तो जब बाजार गिरा तो आपने अनजाने में ही ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली। लंबे समय में ये आपकी प्रति यूनिट खरीद की औसत लागत को काफी नीचे ले आता है। लेकिन यहीं पर एक आम धारणा है। कई लोग कहते हैं कि जब बाजार गिर रहा हो तो SIP रोक देनी चाहिए वरना पैसा डूब जाएगा। इस सोच में क्या खामी है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और निवेशक यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा। SIP रोकने का मतलब है कि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के फायदे को ही खत्म कर रहे हैं। असल में बाजार का गिरना SIP निवेशक के लिए एक मौका होता है, एक सेल की तरह। सेल की तरह, हाँ। जहां वही चीजें डिस्काउंट पर मिल रही हैं। अगर आप उस समय खरीदना बंद कर देंगे तो जब बाजार वापस ऊपर जाएगा तो आपके पास कम दाम पर खरीदी हुई ज्यादा यूनिट्स नहीं होंगी। मतलब ये भावनाओं को समीकरण से बाहर करने का एक तरीका है। बिल्कुल। डर में बेचने और लालच में खरीदने की जो मानवीय प्रवृत्ति होती है, SIP उसे ही बाईपास कर देता है। यानी अस्थिरता, जिसे ज्यादातर लोग दुश्मन मानते हैं, वो एक अनुशासित SIP निवेशक की दोस्त बन जाती है। हाँ, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और ये समझना भी जरूरी है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे ज्यादा फायदा अस्थिर बाजारों में ही होता है। अगर बाजार लगातार सिर्फ ऊपर ही जा रहा हो तो एक मुश्त यानी लमसम निवेश शायद बेहतर रिटर्न दे दे। शायद, हाँ। लेकिन चूंकि कोई भी बाजार को टाइम नहीं कर सकता और बाजार का स्वभाव ही ऊपर नीचे होना है, इसलिए SIP ज्यादातर निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और असरदार रणनीति बन जाती है। तो बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ने संभाल लिया, लेकिन मैंने सुना है कि SIP का असली जादू तो तब शुरू होता है जब इसमें वक्त का अंसुर जुड़ता है। बिल्कुल। यहीं पर दुनिया का 8वां अजूबा यानी कंपाउंडिंग तस्वीर में आता है ना? हाँ, और यहीं पर बात वाकई में दिलचस्प हो जाती है। कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न पर रिटर्न कमाना। जी। लेकिन इसका असली रहस्य है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का तालमेल। अच्छा, वो कैसे?
इसे ऐसे समझिए, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको कम दामों पर ज्यादा यूनिट्स जमा करने में मदद करता है। ठीक है। यानी वो आपके निवेश का आधार बड़ा करता है और फिर कंपाउंडिंग उस बड़े हो चुके आधार पर अपना जादू चलाता है। एक के बिना दूसरा बहुत कम शक्तिशाली है। क्या ऐसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। इस गाइड में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमन और प्रिया। ठीक है। दोनों ने 2018 में 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू की। 2020 में जब महामारी के कारण बाजार बुरी तरह गिरा तो अमन घबरा गया और उसने अपनी SIP रोक दी। उसे लगा कि वो अपने पैसे बचा रहा है, जो कि एक आम रिएक्शन है। बिल्कुल। वहीं प्रिया ने अनुशासन बनाए रखा और अपनी SIP चलने दी। जब 2022 तक बाजार वापस संभला तो प्रिया का पोर्टफोलियो अमन से कहीं ज्यादा बड़ा था। अच्छा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने ज्यादा पैसे डाले, बल्कि इसलिए कि उसने 2020 की गिरावट में बहुत सारी यूनिट्स तब खरीदी जब वे सबसे सस्ती थीं। उन सस्ती यूनिट्स ने प्रिया के रिटर्न को कई गुना बढ़ा दिया। ये कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की जुगलबंदी का सीधा प्रमाण है। ये कहानी तो सब कुछ साफ कर देती है। अनुशासन का फल कितना मीठा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इस गाइड में SIP के अलग-अलग प्रकारों का भी जिक्र है। ये सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती? नहीं, और इसकी खूबसूरती इसी लचीलेपन में है। सबसे आम है रेगुलर सिप, जिसमें एक तय रकम हर महीने जाती है जी। लेकिन एक और प्रकार है जिस पे गाइड खास तौर पर ध्यान दिलाती है, वो है टॉप अप सिप या स्टेप अप सिप। टॉप अप सिप ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? ये उन नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी सैलरी हर साल मान लीजिए 5-10% बढ़ती है। हाँ, ज्यादातर लोगों की बढ़ती है। टॉप अप सिप आपको हर साल अपनी मासिक सिप की रकम को एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ाने की सुविधा देती है। अच्छा। मान लीजिए आपने 10% का टॉप अप चुना तो आपकी 5,000 रुपए की सिप अगले साल अपने आप 5,500 हो जाएगी। ये सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़े, वरना बढ़ती महंगाई आपके रिटर्न की असली कीमत को कम कर सकती है। और बाकी प्रकार? 2 और महत्वपूर्ण है। एक है फ्लेक्सिबल सिप, जो उन लोगों के लिए है जिनकी आमदनी अनियमित है, जैसे छोटे व्यवसायी या फ्रीलांसर। अच्छा। ये आपको किसी महीने ज्यादा और किसी महीने कम निवेश करने की छूट देती है। और एक है परपेचुअल SIP, जिसकी कोई अंतिम तारीख नहीं होती, मतलब चलती रहती है। हाँ, जब तक आप इसे खुद बंद ना करें। ये लंबे समय के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। मतलब हर किसी की जरूरत के हिसाब से एक अलग तरह का टूल मौजूद है। बिल्कुल। तो फिर आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर निवेशक के मन में होता है, रिटर्न और जोखिम। जब भी शेयर बाजार का नाम आता है तो जोखिम की घंटी बजने लगती है। और ये सवाल लाजमी है। गाइड ये साफ करती है कि SIP में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें तो लंबी अवधि यानी 10-15 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने औसतन 10% से 15% सालाना का रिटर्न दिया है। 10 से 15%? जी, कुछ ने इससे ज्यादा भी दिया है और कुछ ने कम भी। और ये निवेशक के लक्ष्य पर निर्भर करती है। गाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। क्या फर्क है? FD का मुख्य लक्ष्य है पूंजी की सुरक्षा, कैपिटल सेफ्टी। हाँ। आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है जो आज के समय में 6-7% के आसपास है और जोखिम लगभग शून्य होता है। वहीं SIP का लक्ष्य है धन बनाना, वेल्थ क्रिएशन। यहाँ जोखिम है लेकिन रिटर्न कमाने की क्षमता भी कहीं ज्यादा है। इसमें एक और पहलू है महंगाई का। बिल्कुल। मान लीजिए महंगाई दर 6% है और आपकी FD आपको 7% का रिटर्न दे रही है, तो आपका पैसा असल में सिर्फ 1% की दर से बढ़ रहा है। मतलब कुछ खास नहीं? जी, आपकी खरीदने की शक्ति में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा। जबकि एक अच्छी तरह से चुनी गई SIP लंबी अवधि में महंगाई को आसानी से मात दे सकती है और आपकी दौलत को असल में बढ़ा सकती है। तो चुनाव इस बात का है, क्या आप अपनी पूंजी को सिर्फ सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसे वाकई में बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल सही। और समय सीमा की बात करें तो गाइड क्या सलाह देती है कि कितने समय तक निवेशित रहना चाहिए?
गाइड के मुताबिक एसआईपी कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। एक मैराथन। अच्छे नतीजों के लिए कम से कम 5 साल और बेहतरीन नतीजों के लिए 10 से 20 साल तक निवेशित रहने की सलाह दी जाती है। 10 से 20 साल। जी, जितना ज्यादा समय आप देंगे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग को अपना काम करने का, उतना ही बेहतर मौका मिलेगा। मतलब बाजार के जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, उनका असर लगभग खत्म हो जाएगा और रिटर्न की संभावना काफी बढ़ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए कोई इसे शुरू करना चाहता है, प्रक्रिया कितनी जटिल है? पहले ये जटिल हुआ करती थी, लेकिन अब तकनीक ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अच्छा। आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक बैंक खाता, पैन कार्ड और आपका केवाईसी पूरा होना चाहिए, जो आजकल वीडियो कॉल के जरिए भी हो जाता है। हाँ, वो तो अब बहुत आसान है। इसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट, ऐप या किसी वित्तीय सलाहकार के माध्यम से मिनटों में अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आखिर में कुछ आम शंकाओं पर बात करते हैं। पहला, क्या एसआईपी को बीच में बंद करने पर कोई जुर्माना लगता है? नहीं, आप अपनी एसआईपी को कभी भी रोक सकते हैं या पूरी तरह बंद कर सकते हैं, इस पर कोई जुर्माना नहीं है। अच्छा। पैसा निकालने के भी नियम होते हैं। कुछ फंड्स में 1 साल से पहले निकालने पर 1% का एग्जिट लोड हो सकता है, लेकिन एसआईपी बंद करने की कोई पेनल्टी नहीं है। और सबसे बड़ा डर, क्या मेरा सारा पैसा डूब सकता है? क्या ये सुरक्षित है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। देखिए, सुरक्षा के 2 पहलू हैं। पहला, रेगुलेटरी सुरक्षा। भारत में सेबी जैसी संस्थाएं म्यूचुअल फंड्स को बहुत सख्ती से रेगुलेट करती हैं, जिससे धोखाधड़ी या घोटाले का जोखिम लगभग न के बराबर है। ठीक है, मतलब पैसा सुरक्षित हाथों में है। जी। दूसरा पहलू है बाजार का जोखिम। हाँ। छोटी अवधि में बाजार गिरने पर आपके निवेश की वैल्यू कम हो सकती है, यानी आपको नुकसान दिख सकता है। जी। लेकिन जैसा हमने प्रिया के उदाहरण में देखा, लंबी अवधि में बाजारों के संभलने और ऊपर जाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए लंबी अवधि के लिए इसे एक सोच समझकर लिया गया जोखिम माना जाता है, न कि कोई जुआ। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम द वेल्थ आर्किटेक्ट के सभी बिंदुओं को एक साथ देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि एसआईपी सिर्फ एक निवेश का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहार है, एक आदत है। एक आदत? जी, ये वित्तीय अनुशासन का एक शक्तिशाली साधन है जो बाजार की अस्थिरता को आपके फायदे में बदल देता है और समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत से आपकी छोटी छोटी बचत को एक बड़ी दौलत में बदलने की क्षमता रखता है। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, बल्कि ये निश्चित रूप से अमीर बनो की एक धीमी और स्थिर रणनीति है। बहुत खूब। ये आसान है, लचीला है और लंबी अवधि में किसी की भी वित्तीय जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। अगर हर महीने एक छोटी सी रकम को अनुशासित तरीके से निवेश करने